बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये आखिरी मौका था, ये आखिरी लम्हा था कि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले थे और हालात कुछ इस तरह ख़राब होने जा रहे हैं कि इस वक्त जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाली है। कतर ने आज आपको पता है कि ईरान को कॉल की और कॉल करके कहा कि अभी आपने स्ट्राइक नहीं करना इसराइल पर, थोड़ी देर रुक जाएं, सिर्फ थोड़ी देर रुक जाएं, हम एक दफ़ा ये मामला तय कर दें। ये दोहा में टॉक्स जारी है, मुज़ाकरा जारी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे ये फाइनल मोमेंट्स है, वरना ये पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। अब ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि इसराइल ने इन सबको धोखा देना था, उसने दिया है। और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल ने जो कंडीशन रखी है, हमास ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और इसराइल में अवाम सड़कों पर आ गई है। ये होना ही था। उसकी वजह क्या है? इसराइल ने शर्त ये रख दी है कि कैदी रिहा होंगे, लेकिन हमारी फौजें सारी की सारी गजा में रहेंगी। यानी इसराइल ने ये कह दिया है कि गजा हमारे अंडर रहेगा, फौजें हम रखेंगे वहां पर, हम पूरे का पूरा मुल्क चलाएंगे। ऐसे ही जैसे मुसलमानों की मस्जिद को इन्होंने पकड़ा हुआ है और ये इनकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी पूरी जगह से आप अपनी फौजें विड्रॉ करेंगे, जंग खत्म करेंगे, देन उसके बाद ये सूरत हाल सामने आएगी कि हम इस जंग को रोकेंगे। इस पर हुआ ये है कि इसराइल ने धोखा दिया है ऐन मौके के ऊपर। किसको? कतर को, मिस्र को, और साथ क्या कहा है कि मिस्र के बॉर्डर के ऊपर भी हमारी फौजें रहेंगी, गजा में भी रहेंगी, हम पूरे के पूरे मुल्क के अंदर अपनी फौजें रखेंगे और इसके बगैर रास्ता कोई नहीं होगा। फिर ये करेंगे क्या? ये असल में चाह ये रहे हैं फौज हम रखें, आहिस्ता आहिस्ता हम इजराइलियों को लाते रहें। यानी यहाँ से गजा के लोगों, पहले ही आपको पता गजा के लोग वहाँ क्या सूरत हाल इन्होंने किया, पूरा गजा खंडर बना दिया। तो वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर हमारी फौजें रहें और साथ साथ हम इजराइलियों को लाकर यहाँ पर आबाद करते रहे, साथ साथ करते रहे, आबाद कर लिया। यानी चलो जी आज तुम यहाँ पर, अब ये नई सोसाइटी बनी उसमें जी 100 घर बना दिए इजराइलियों के। चलो जैसे उन्होंने पूरे, आपको पता है कि किस तरह इन्होंने काम किया, यानी 76 सालों में सारे का सारा मुल्क खा गए। ये मास्टर है इन चीज़ों में। और अब उन्होंने कह दिया जी फौज तो हमारी रहेगी और जी हमारे लोग भी आएंगे और फलाना होगा, आप सिर्फ जंग बंदी करें। अब हमास ने कह दिया, उन्होंने कहा जी ये जो घटिया हरकत है वो असल में कतर के ऊपर अब बरस रही है कि भाई तुमने कहा था ना कि हमला नहीं करना, ये देखो ये इसके करतूत हैं और ये धोखा देना इनकी नीयत में है। अब सीन ये हुआ है कि इन्होंने ईरान को कहा कि आपने भी हमला नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लें। हमास को कहा हमला नहीं करना, हिजबुल्लाह को कहा कि आपने हमला नहीं करना। आज तो लिबनान ने सुरंगों से लाकर अपना जो शाहकार उन्होंने सामने रख दिया है। आप देखें उन्होंने, यानी ट्रक चल रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं और सारा कुछ। वो कह रहे हैं हम अंडरग्राउंड मूव कर रहे हैं, हम एक शहर से दूसरे शहर में जाकर जमीन के अंदर ही तुम पर कहां से हमला करेंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ है कि जैसे ये काम हुआ है उसके बाद वो आगे, अब अवाम सड़कों पर निकली है इजराइल में। वो क्या कह रहे हैं? अवाम वहां पर ये कह रही है कि डील फाइनलाइज करो। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। इजराइल के अंदर ये कहा जा रहा है कि अवाम अब हमास की जबान बोल रही है, यानी इसराइली सड़कों पर निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गजा में इसराइल की फौज नहीं रहनी चाहिए, हमारी फौज गजा में ना रहे। क्यों? क्योंकि जंग बंदी हो जाएगी, फिर तो सुकून मिलेगा। उन्होंने कहा कि जंग बंद करें, हमारी फौज नहीं रहेगी, हमने यहाँ पर नहीं रखनी अपनी फौज। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि भाई फौज अपनी यहाँ से निकाले। हम बतौर इजराइली कहते हैं कि हम ये सपोर्ट नहीं करते, हम चाहते हैं कि गजा के लोग वापिस आए, आकर रहें, जंग बंदी हो। उधर से नेतन्याहू ने जो मुसाद का चीफ भेजा है उसको कहा है कि तुमने शर्त यहाँ पर ये रखनी है कि फौज नहीं हमारी चाहिए। अब फौज से ही तो सारा काम करना है उन्होंने। अब उनसे पूछा जी फौज ने वहां पर क्या काम करना है, कि जी नहीं फौज रहेगी, हम देखेंगे हमास के लोग ना वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा वो जो दूसरों ने आना है, नहीं वो इसराइल वहां पर हमने $5 अरब का पैकेज अनाउंस कर दिया है, हम ही वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब जरा सुनिएगा इनकी कंडीशन और इनके तमाशे सुनिएगा। उसे धोखा देना था। कहते हैं कि जी $5 अरब हमने रखा है, हमारी ही कंपनीज जाएंगी, हम वहां पर जाकर टाइम लेंगे, पूरे का पूरा गजा जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके अंदर 3 से 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। उन 4-5 सालों के अंदर फौज हमारी रहेगी, हमारे कैदी आप छोड़ दें
तो फौज हमारी वहीं पर रहेगी, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सारा कुछ करेगा। जब तक हम कंस्ट्रक्शन करें इनको आने की जरूरत नहीं गजा के लोग ने। यानी क्या बकवास तुम लोग कर रहे हो। यानी वो तुम्हारा लेना देना क्या है यहाँ से, क्यों कब्जा करना है सिर्फ। ये जितने आज इस्लामिक मुल्क चुप करके बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला है। ये इजराइल ने नहीं छोड़ना इन इलाकों को। अर्दोगान ने जो बात की है कि मैं इजराइल की राह में खड़ा होने वाला हूं, उस बंदे की बात बिल्कुल 100 आने दुरुस्त है। उसको पता है सारा कुछ होने वाला है। आप एक चीज गौर करें, जो खास तौर पर रूस के अंदर ये चला है। रूस के मीडिया ने कहा है कि इंडिया के अंदर चंद्रबाबू नायडू, जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है, यानी वो इत्तेहादी है। अगर वो गवर्नमेंट से निकला तो बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट गई। अब आप ये सोचें क्या हो रहा है। वो कह रहा है, यानी रूस ये कह रहा है, उनका मीडिया आप उठाएं, वो इंडिया को कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल यहाँ पर होने वाला है, तुम्हारा ये इत्तेहादी जो है ये पलट जाएगा, ये फौरी तौर पर ऑपोजिशन में चला जाएगा और तुम्हारे खिलाफ एक नंबर्स कम हो जाएंगे, आदम एतमाद आ जाएगा, जो भी सूरत हाल होगी, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं रहने वाली। सो लिहाजा तुमने इंटरनेशनल सत्ता से बचकर रहना है, क्योंकि तुमने अमेरिका का कहा नहीं माना। और अमेरिका का कहा यह था कि तुम रूस के खिलाफ नहीं गए, तुम ईरान के खिलाफ नहीं गए, तो लिहाजा अब वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अब आप बताइए कि क्या आप अमेरिका पर, इजराइल पर, ये किसी चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि ये बात करें। यानी आप अंदाजा करें कि उसका ताल्लुक क्या बनता है। यही वो वजह है कि ट्रम्प को ये आने नहीं देना चाह रहे। वो यही बात तो कह रहा है ना कि ये मामला होगा। अब इन्होंने टॉक्स के अंदर नई चीज डाल दी, हम ये तो करेंगे, हम फलाना करेंगे। अगर इन्होंने, आप एक बात बताएं, लोग हैं बेवकूफ और वो समझने वाले भी, और दुनिया के अंदर ये खास तौर पर हुक्मरान जो खास तौर पर कतर और बाकी सारे ममालिक की कोशिश करें, वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करें। अगर इसराइल सिंसेर होता तो वो इस्माइल हानिया को, अगर वाकई वो इस्माइल हानिया को सिर्फ टारगेट करना होता, तो वो दोहा में भी मार सकते थे। वो चाहते तो इस्तांबुल में मार देते, वो चाहते तो मिस्र में मार देते। आया था ना, काहिरा तो इनके पास है। क्या पहले उन्होंने नहीं मारे मिस्र में जाकर लोग, तो वहां क्यों नहीं मारा? उन्होंने ईरान के अंदर क्यों मारा, जहां पर उनको रिस्क था पकड़ा भी जाएगा और बाद में रिटेलिएशन भी होगी, हमला भी होगा, हम पर जंग करेंगे। आपको क्या नहीं पता कि ईरान ने पहले हमला किया है और हमला उसने कितना खतरनाक किया था कि उसके बाद हिलकर रह गए थे। अब भी उन्होंने जो टारगेट रखा है उसमें उन्होंने निवातम एयरबेस को रखा है और उनको पता है कि वहां पर वो हम हिट कर लेंगे। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर ये इन्होंने जाकर इस्माइल हानिया को क्यों मारा वहां पर तेहरान? वो इसलिए मारा है क्योंकि वो चाहते हैं कि जंग हो, वो चाहते हैं कि जंग हो। अगर जंग होगी तो वो इलाकों पर कब्जा करेंगे ना। और ये सारे बैठे हैं जी, बातचीत हो रही है, अभी आप हमला ना करें, फलान दे दिया ना उन्होंने धोखा। अब वो शर्त आपने आयद कर दी कि जी हमारी फौजें यहाँ पर रहेंगी। भाई तुम्हारा मुल्क है जो तुम्हारी फौजें रहेंगी, तुम्हारा काम क्या है? सिंपल सी है। आपने उनका बंदा मार दिया और उन्होंने आपके सामने एक सिंपल सी शर्त रखी हुई है। वो शर्त क्या? उन्होंने कहा जी ये हमारा इलाका है, आप अपनी फौजें विड्रॉ करें, आप निकल जाए यहाँ से, दैट्स इट। हम उसके बाद कंसिडर कर लेंगे। हम दुनिया भर के मुसलमानों को कहेंगे कि भाई हमें डोनेशन दो, हमें 50 अरब डॉलर तक भी इकट्ठा करके दे देंगे, हर मुल्क करेगा, लोग आएंगे यहाँ पर, घर बनाएंगे, चीज़ें होंगी, सारा कुछ होगा। और ये अच्छी बात है, बाकी ममालिक भी आगे बढ़कर करेंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर कोई मुल्क नहीं चाह रहा, ये याद रखिएगा। इसराइल के अलावा चाहे वो जितने मर्जी हमास के खिलाफ हो, लेबनान के खिलाफ हो, ईरान के खिलाफ हो, फिर भी कोई मुल्क नहीं चाह रहा कि जंग हो सिवाय इसराइल के। उसकी वजह ये, उनको पता है कि आज जंग शुरू हुई तो ये कल को हमारे दरवाजों तक आनी है। अब सारे यहाँ पर बैठे, उन्होंने नहीं, यानी वहां पर वो बैठा हुआ था, उसने कहा जी आप विड्रॉल करें। कतर ने उनको कहा मैंने हमला रुकवाया है ईरान से, आप वेट करें और आप बताएं कि आपकी कंडीशन क्या। कहते जी हमारी कंडीशन ये है कि हमारी फौजें तो रहेंगी, वो तो हम यहाँ से नहीं निकालने वाले। उनका फिर मुज़ाकरत किस बात से करने के लिए आए? अमेरिका जो कह रहा है, जरा आप अमेरिका को देखें, हम डील में इतने क्लोज चले गए आज से पहले नहीं गए। बकवास, सारी दुनिया के अंदर पागल बनाया हुआ इन्होंने। हम डील के इतने क्लोज चले गए हैं कि आज से पहले नहीं गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन से क्लोज गए हो तुम? बेशर्मी की इंतहा है, वहीं के वहीं खड़े जहां पर ये तो काम आज से बड़ी देर पहले था। भाई हम यहाँ पर फौजें रखेंगे, हम आपको इतने साल एंटर नहीं होने देंगे, तुम अपने सगे बाप की नहीं सुनने वाले हो, तुमने यहाँ पर लोगों की सुनने। सो इस सारी सूरत हाल में एक बात समझ ले, ईरान को ये बात पता होनी चाहिए, इनका हमला रुकवाने के लिए
लॉलीपॉप जितना वो दिया जा रहा है वो इनको दिया जा रहा है। और एक बात अच्छी तरह ईरान समझ ले, अगर ईरान ये समझ रहा है कि हम हमला डिले हो रहा है, चले हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है, इसराइल में खौफ है, इसराइल में लोग गुस्से में हैं, पागल हुए पड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन इसमें एक और भी बात आपने नहीं भूलनी कि अगर इसराइल में सारा कुछ है तो आपके मुल्क के अंदर जो मुखबिर हैं वहां पर भी ईरान के खिलाफ इतना बड़ा नेटवर्क है इसराइल का कि वो अंदर तक इंफॉर्मेशन निकाले अब ईरान कर क्या रहा है। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो डायरेक्ट इसराइल को इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रहे, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है। सो खुशफहमियों से ज़रा बाहर निकल आए। डील कभी नहीं होनी थी और ये लड़ाई होनी थी और लड़ाई होकर ही रहनी थी और ये होने जा रही है। इसके अलावा दूसरा अगर आपको कोई रास्ता नज़र आता तो बता दे। इजराइल ने जंग करनी है, ये आलमी जंग होगी, पूरे रीजन में फैलेगी, वो न्यूक्लियर तक बात करें और ये करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।